ह्यूमन सुकुना हमारा किंग ऑफ कर्सेस, एक ऐसा अनस्टॉपेबल फोर्स कि इसके सामने अगर कोई भी आएगा तो ये बंदा उसको पेल के रख देगा। जो कि तुम मांगा में भी देख सकते हो कि गोजो के जाने के बाद सुकुना के सामने जो भी आ रहा है वो बस एक चैप्टर टिक रहा है, 2 चैप्टर टिक रहा है, उसके बाद उसका टाटा बाय बाय गुड बाय हो जा रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सुकुना आखिर में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना और उसे ये किंग ऑफ कर्सेस का टाइटल कैसे मिला? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ ऑफ ह्यूमन सुकुना के बारे में। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस टॉपिक के बारे में तो तुम ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ सुकुना के पास्ट के बारे में। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है जुजुत्सु काइसेन में सुकुना के पास्ट के बारे में वो ये है कि हेयन एरा के पीरियड में सुकुना भी पहले एक जुजुत्सु सॉर्सरर था, बिल्कुल हमारे गोजो भैया की तरह। लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे लोग दी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बोलने लगे थे हेयन एरा का। और मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ कि हेयन एरा जुजुत्सु सॉर्सरी का पीक एरा था, लेकिन सुकुना की इस बढ़ती ताकत की वजह से वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी बन गया था। सुकुना कर्सेस को तो मारता ही था, लेकिन वो इंसानों को भी मारने लग गया था सिर्फ अपने मजे के लिए। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि लोग सुकुना की पूजा तक करने लगे थे ताकि वो उन पे रहम खाए, और वो लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस भी करते थे सुकुना के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सुकुना को इंसानों का मीट खाना बहुत पसंद था और उरा ही में उसे वो पका के देती थी। सुकुना को स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जैसे ही उसे पता चलता था कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा जाके उसके मुंह पे चैलेंज देता था कि मुझसे लड़ अगर तुझे दम है तो। और जाहिर सी बात है सुकुना उन्हें एंड में हरा देता था और जान से भी मार डालता था। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी इंसान या कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर या फिर कोई भी कर्स स्पिरिट भाग नहीं सकती, और वो है डेथ। सोचने की बात यह है कि सुकुना आखिर में इतना ज्यादा ताकतवर था तो ये बंदा आखिर में मरा कैसे? जेजेके में हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है सुकुना के डेथ के लिए वो ये है कि बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर मिलकर सुकुना को हरा देते हैं, लेकिन सुकुना अपनी सोल्स को 20 फिंगर में स्प्लिट कर लेता है। लेकिन जेजेके की मांगा में जब हमें ये चैप्टर दिखाया जाता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि केंजाको और टेंगेन सुकुना की रियल बॉडी के पास जाते हैं, और हम लोग ये देख सकते हैं कि सुकुना की रियल बॉडी अभी भी सही सलामत है। और इस पैनल को देखने के बाद जो कहानी हम लोगों को बनाई गई है ना कि बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स मिलकर सुकुना को हरा देते हैं, वो एक्चुअली में बनाई गई है हाई रेप्स द्वारा जुजुत्सु सोसाइटी के। इससे हमें ये पता चलता है कि सुकुना आज तक कभी हारा ही नहीं था और उसकी डेथ नेचुरली हुई थी। जैसे लोग बूढ़े होके मर जाते हैं वैसे सुकुना का भी कुछ वैसा ही हाल हुआ होगा। लेकिन सुकुना डेथ को भी सरपास करना चाहता था, वो एक गॉडली बीइंग बनना चाहता था। और तभी उसकी मुलाकात होती है केंजाकू से, जो कि प्रैक्टिकली इमॉर्टल ही था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केंजाकू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्वैप कर सकता है और हमेशा के लिए जी सकता है। और इस चीज़ को देखने के बाद सुकुना केंजाकू की इस टेक्निक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और हाँ, केंजाकू ही वो बंदा था जिसने सुकुना को सिखाया था कि कैसे वो अपनी सोल्स को 20 फिंगर में स्प्लिट कर सकता है। लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चला कि सुकुना आखिर में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना। इसके पीछे एक कमाल की थ्योरी है, क्योंकि अब हम लोग थ्योरी बना सकते हैं, क्योंकि जेजेके के राइटर ने भी अभी ये चीज हम लोगों को नहीं बताई है। थ्योरी के हिसाब से सुकुना एक्चुअली में ट्विन चाइल्ड था और उसकी और उसके भाई की बॉडी आपस में अटैच थी, यानी कि एक बॉडी और 2 सोल। और थ्योरी के हिसाब से जब सुकुना केंजाकू से मिलता है और सुकुना के बॉडी में जो उसका दूसरा हिस्सा था यानी कि उसका भाई, उसको उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे सुकुना भी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे उसकी बॉडी पे फुल कंट्रोल होता है और वो जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि सुकुना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसका भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल और काइंड था और वो सुकुना को हमेशा रोक लेता था कोई भी कांड करने से पहले। और फिर फ्यूचर में केंजाकू भैया हमारे काओरी इतादोरी की बॉडी में चले जाते हैं, हाँ वही इतादोरी की मॉम, फिर पैदा करता हमारे मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी को। और इस थ्योरी के हिसाब से यूजी इतादोरी सुकुना की भाई की सोल है, और इसीलिए यूजी और सुकुना की सोल में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है और वो दोनों एक जैसे दिखते भी हैं। और यही बात रही कि सुकुना आखिर में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे होगा, तो इसके पीछे मेरी 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी ये कि शायद सुकुना किसी ऐसे को खो देता जिसकी वो बहुत ज्यादा केयर करता था या फिर बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उस पर्सन के मरने के बाद सुकुना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और उसके डिप्रेशन के जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। और जब उसे पता चलता है कि प्यार की वजह से अब वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो इन सब मोह माया से दूर चला जाता है और एक हार्टलेस और रूथलेस पर्सन बन जाता है। क्योंकि तुम्हें देखो यार, हम लोग सुकुना को बहुत जगह देख सकते हैं कि वो लव को वर्थलेस कहता है और लव को ट्रैश कहता है। क्योंकि तुम्हें देखो यार, ऐसी चीज़ें कोई एक ऐसा ही आदमी बोल सकता है यार जो कि कभी सच्चा प्यार या तो कभी पाया ही नहीं या फिर प्यार में असफल रहा है।
और हाँ, मेरी दूसरी थ्योरी ये है कि जब भी सुकुना किसी स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ता था, वो उसे मार डालता था और फिर उसे वो कंज्यूम कर लेता था, और उसे कंज्यूम करने के बाद उस जुजुत्सु सॉर्सरर की ताकत भी सुकुना के अंदर आ जाती थी और धीरे धीरे करके सुकुना इतना ज्यादा ताकतवर बन गया। और वैसे भी सुकुना की लाइफ का एक ही मोटिव है, मजे करो, ताकतवर से लड़ो और कमजोर को खा जाओ। क्योंकि भाई सुकुना एक ऐसा बंदा है जिसको बस मजे करने जिंदगी में, और सुकुना को मजे आते हैं स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ने में। अगर हम लोग करंट मांगा में देखें तो सुकुना एक के बाद एक सबको कूटता जा रहा है, और ये बंदा तब तक नहीं रुकने वाला जब तक या तो ये खुद नहीं मर जाता या तो सबको मार नहीं डालता। और हाँ, एक थ्योरी ये भी, अगर सुकुना सबको मार डालता है तो सुकुना फिर से खुद को 20 फिंगर्स में स्प्लिट कर लेगा, ताकि वो फिर से 1000 साल बाद आ सके और नए जनरेशन की सॉर्सरर से लड़ सके और उनको उनकी औकात फिर से दिखाने वापस आ सके और इस साइकिल को वापस दोहरा सके। इस वीडियो को हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और मैं मिलूंगा तुम्हें एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।